हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड रिवर सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वर्ल्ड रिवर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आप देखते होंगे, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो रिवर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी भी, कोई स्टेट पीसीएस भी, एसआई लेवल भी, कांस्टेबल लेवल का भी, हर छोटे बड़े एग्जाम में ये सवाल पूछता ही पूछता है। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, हम अपनी क्लास में जो हमारा क्या काम है, हम अपनी क्लास में जितनी भी वर्ल्ड की रिवर है उसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर इस क्लास में नहीं हो पाती है तो हम नेक्स्ट क्लास में 100% कवर कर देंगे। ठीक है, 2 क्लास आएगी मोस्टली। ठीक, और ये क्लास हार्डली 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, जिसमें हम वर्ल्ड की कुछ इम्पोर्टेंट रिवर जो एग्जामिनर पूछते हैं हमने वही उठाई है। कोई मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा में ही काम करना है, हमें बस पास करना है एग्जाम को, ना कि पीएचडी करनी है उसके लिए। ठीक है, आपका क्या काम है, आपको जो है प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर। ठीक है, और क्या करना है, फोकस, जो मैं पढ़ाऊँ उसको फोकस करना है। 20 से 25 मिनट देनी है आपको बस, मोबाइल वगैरह साइलेंट करके अच्छे से। कभी हाँ क्लास चल रही है और आप व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हो, बस ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट दे दो। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपका बहुत क्वेश्चन मतलब सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, हम लाएंगे क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आपको मेरे से नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, यूरोप की रिवर पढ़ाऊंगा, डैन्यूब रिवर। डैन्यूब नदी, ठीक है, डैन्यूब नदी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें रिवर में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक तो उद्गम और ये कहाँ पे गिरती है, या कोई फेवरेट प्लेस हो यहाँ पे इसकी नदी पे, यही पढ़ना है हमें। या कितनी लंबी है, कैसे है, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, जैसे ये पढ़ना है बस। तो ये क्या है, ये जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। वर्ल्ड की एक ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर जाती है, 10 देशों से आपको भी ऐसे ही अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, होकर जाती है। ठीक है, फिर क्या है इसका उद्गम, उद्गम कहाँ पे होता है इसका, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना, मुहाना है ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कैस्पियन सी डाल देता है, कैस्पियन सी नहीं है, ब्लैक सी है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, 10 देश कौन से हैं, 10 देशों के नाम जहाँ से जाती है नदी। ठीक है, वो है जर्मनी। ठीक, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझना, ऑस्ट्रिया है, इसके आगे भी आना है। ठीक है, उसके बाद हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक, हंगरी के बाद स्लोवेनिया, स्लोवाकिया मत समझ लेना, स्लोवेनिया है। ठीक है, उसके बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद सर्बिया। ठीक,
सर्बिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद माल्डोवा, माल्डोवा के बाद यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद ब्लैक सी। ठीक है, ठीक। कौन कौन से 10 देश है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। 10 कंट्री ऐसी है जिसमें से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। ठीक, वर्ल्ड की ऐसी नदी है जो 10 देशों को होकर जाती है। एक लिखना इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो इसको रिवीजन करें अच्छे से फिर से। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ का यही कर लेते हैं। ठीक, देखो अब इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। डेन्यूब रिवर है, कौन से महाद्वीप की है? यूरोप की। ठीक, यही आपको भी ऐसे रिवीजन करना है। कितने देशों से होकर जाती है? 10 देशों से। एक ऐसी नदी वर्ल्ड की जो 10 देशों से होकर जाती है। ठीक है, मुहाना कहाँ है इसका? ब्लैक सी। उद्गम कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक से उद्गम, ब्लैक से मुहाना। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, माउंटेन है। ठीक है, एक ब्लॉक माउंटेन। ठीक, उसके बाद 10 देश कौन से हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी के बाद स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद सर्बिया, सर्बिया, सर्बिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद रोमानिया के बाद माल्डोवा, माल्डोवा के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद ब्लैक सी। ठीक है, वो के 10 ऐसे याद करना। फिर से एक बार। ठीक है, समझा देते हैं। इसको मिटा के इसको वापस रिवीजन कराता हूँ। चलो पेन चेंज कर लेता हूँ। डेन्यूब, ठीक है, कहाँ से निकल लिए? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, ऐसे याद करना है। ब्लैक फॉरेस्ट के बाद मुहाना कहाँ है इसका? मुहाना ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, ब्लैक सी की कितने देशों से होकर जाती है? 10 देश से। कौन से महाद्वीप की है? कौन से महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के। बस ऐसे देश है मतलब ऐसी एक नदी है जो 10 देशों से होकर जाती है। वर्ल्ड की एक ऐसी नदी है। ठीक है, वो 10 देश कौन से? जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन और ब्लैक सी। ठीक है, ऐसे याद करने हैं आपको भी। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि 10 देश कौन कौन से हैं। मैप में दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये यूरोप महाद्वीप में। ठीक, ये देखो, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकली ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ऑस्ट्रिया में गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फिर क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, क्रोएशिया से होते होते सर्बिया। ठीक है, सर्बिया, फिर ये रोमानिया, थोड़ा ऐसे रोमानिया से जाते हो, फिर ऐसे ऐसे जाकर माल्डोवा, माल्डोवा के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद ब्लैक सी। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10 और ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये 10 देशों से होकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये थोड़ा वैसे, ये देखो यहाँ से निकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, ये रोमानिया है, और सर्बिया बोल रहा है रोमानिया, फिर मोल्डोवा, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। ठीक है, हो गया रिविजन अच्छे से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जो हमने ब्लैक सी पढ़ा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लैक सी से हम ये देख लेते हैं कौन कौन से देश की बाउंड्री रखती हैं। ठीक है इसको छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं पहले तुर्की से, ये ब्लैक सी है पूरा, तुर्की से पढ़ते हैं। तुर्की लग रहा है एक, बुल्गारिया लग रहा है दो, रोमानिया लग रहा है तीन, मालडोवा नहीं लग रहा है, मालडोवा के देखो यहाँ तक है बस, ये मालडोवा यहाँ तक है ये। ठीक है ओके, ये यूक्रेन आ रहा है इधर से, यहाँ तक ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन है, मालडोवा ऊपर तक है बस। फिर तो यूक्रेन लग रहा है यहाँ से चार, रशिया लग रहा है पाँच, जॉर्जिया लग रहा है छः। तो छः कंट्री ऐसी। ठीक है, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, छः कितने कितने देश है, छः देश है। ठीक, रिवीजन कर ले इसका। हाँ सर रिवीजन करते हैं, यही कर लेते हैं रिवीजन। देखो ऐसे बनाना है, ये ब्लैक सी है, आपको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, नीचे क्या पढ़ा हमने, तुर्की, ठीक, इधर क्या पढ़ा, बुल्गारिया, फिर रोमानिया, रोमानिया के बाद यूक्रेन, फिर ईस्ट में क्या पढ़ा, रूस, फिर जॉर्जिया, इधर कट रहा है जॉर्जिया, जॉर्जिया पढ़ा। ठीक है, कितने देश है, छः देश है। ठीक, चले आगे। ठीक है सर चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो पीपीटी है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी पीडीएफ आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS PCS मैट्रिक्स, ये मेरा चैनल है टेलीग्राम, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ वहीं पे सारी क्लास का लिंक भी भेजता हूँ, वो सब कुछ वहीं पे है। ठीक है, फ्री है एकदम, कोई पैसा नहीं है उसका। ठीक, यहाँ पे देखो ये ब्लैक सी है, ये तुर्की लग रहा है एक, बुल्गारिया दो, रोमानिया तीन, यूक्रेन चार, रशिया पाँच, और जॉर्जिया छः। ठीक है, हो गया कवर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कवर हो गया हमारा ब्लैक सी। ठीक, ऐसे ही पढ़ेंगे हम आगे भी। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है सर, चलिए देखो ये कैस्पियन सागर है, यहीं इसके पास में कैस्पियन सागर है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं डैन्यूब रिवर कैस्पियन सागर में गिरती है, ये कैस्पियन है। ठीक है, ये ब्लैक सी है, तो नहीं ब्लैक सी में गिरती है कैस्पियन, वो ब्लैक सी में गिरती है डैन्यूब रिवर। कैस्पियन में कौन सी गिरती है, वोल्गा नदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वोल्गा नदी पढ़ते हैं। पहले वोल्गा नदी पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी माउंटेन देखते हैं। ये वोल्गा नदी देखो, ये है ना, ये वोल्गा रिवर है। ठीक, चलो वोल्गा नदी, तो ऐसे ही पढ़ना है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम जो है वल्दाई पर्वत से, वल्दाई माउंटेन से।
ठीक है। मुआना, मुआना इसका है यहाँ पे कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, ऊपर लेना ऐसे। डोन, डोनेटस और डिनीपर, ठीक है। मतलब D3 है, डोन, डोनेटस, डिनीपर, ठीक। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पर्वत से निकलती है। मुहाना क्या है? कैस्पियन सागर है। सहायक कौन सी है? डोनेटस, डिनीपर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैपिंग में देख लेते हैं एक बार। नीचे ये है ना, ये यहाँ से निकल रही है डोनेटस, ये वल्दाई पर्वत से, और यहाँ से यहाँ पे ये वल्दाई पर्वत से निकली, ठीक है। ऐसे आई, ठीक। ये आके इधर से कैस्पियन सागर में मिल जाती है, ना कि ये ब्लैक सी से मिलती है। ब्लैक सी नहीं आएगा, कैस्पियन सी आ गया, ठीक है। चले अब कैस्पियन सी को देख लेते हैं। देखो ये कैस्पियन सी है, ठीक है। नीचे देखो, ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 5 कंट्री है। ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। 5 कंट्री। इसकी एक ट्रिक है जो सभी पढ़ाते हैं, तारीख। तारीख, तारीख से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से अजरबैजान, अजरबैजान है, अर्मेनिया मत समझ लेना, ये मत समझ लेना, ये नहीं है, ये है, ठीक है। आर से रसिया, आई से ईरान, इराक मत समझ लेना, ईरान है, ठीक है। के से कजाकिस्तान, ठीक। एक बार और तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है। चले, ठीक है सर। डिवीजन कराऊं कैस्पियन का, ठीक है। ये कैस्पियन, ठीक है। तारीख, इसकी ट्रिक तारीख है। ईरान, ठीक है। अजरबैजान, ठीक है। रसिया, ठीक है। कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ओके, ठीक है। ब्लैक सी, ब्लैक सी देख लेते हैं एक बार। ब्लैक सी नीचे तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। रोमानिया के बाद यूक्रेन, यूक्रेन, रशिया, रशिया के बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया, ठीक है। हो गया, चले आगे, ठीक है सर। अब एक इम्पोर्टेंट रिवर है, थेम्स रिवर है ये ना, थेम्स रिवर है। ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की है, ठीक है। ये नॉर्थ सी में जा रही है, ना कि इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल भी पास में है, इसमें नहीं, इसमें जा रही है, नॉर्थ सी यहाँ तक है,
यहाँ तक नोट सी है, ठीक है। थेम्स जो है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे एक लंदन शहर है, लंदन देख सुनते भी हो आप, DDLG मूवी देखी हो तो उसमें लंदन शहर दिखाई दिया ना, जिक्र करा उसमें मूवी में शाहरुख खान और उसका काजोल का, ठीक। तो लंदन शहर बसा हुआ है, क्या है, थेम्स, यूके की नदी है ये, ठीक है। कहाँ जा रही है, नॉर्थ सी में जा रही है, ठीक है। नॉर्थ सी के बाद क्या इंपॉर्टेंट, लंदन है इस पे, लंदन सिटी बसी हुई है थेम्स नदी पे, ठीक। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको देख लेना, ये नॉर्थ सी में जा रही है, एग्जामिनर क्या करता है इसको इंग्लिश चैनल डाल देता है, पर नहीं, नॉर्थ सी होता है, ठीक। और थेम्स रिवर कहाँ की है, यूके की है, और लंदन किस शहर पे है, थेम्स रिवर पे है। बस इतना याद करना है, ठीक है। चले आगे, ठीक है सर। एक ये राइन नदी है, ये राइन है, राइन रिवर है, ठीक है। स्विट्जरलैंड से निकली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस की बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी की ये राइन नदी, ये ठीक है, ऐसे जाती है। फिर ये यहाँ पे, ये नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी है ये, नॉर्थ सी में इसको मुँह आना है। स्विट्जरलैंड से निकली और नॉर्थ सी में गई, इसका फेमस क्या है, डेल्टा बनाती है ये नदी, और फेमस पे रोटरडम बंदरगाह है इसका, फेमस बहुत इंपोर्टेंट बंदरगाह है कि रोटरडम बंदरगाह कहाँ पे है, और मतलब नॉर्थ सी के पास है, और ये किस नदी पे है, राइन नदी पे है, ये जरूर पूछता है, ठीक। हो गया सही, चले हो गए, ठीक है। दो तीन नदी और है इम्पोर्टेंट है, एक तो जर्मनी की है वो, तो वीजन नदी, वीजन नदी है, कहाँ की है, जर्मनी की है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है ये भी, ठीक है। एक है एब्रो नदी, एब्रो, ये भी जर्मनी की है, कहाँ पर गिरती है, ये नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है। डायग्राम में दिखाऊँ आपको, ये जर्मनी है ना, एक यहाँ पहले एब्रो निकलती है ऐसे, ये नॉर्थ सी में जाती है ऐसे, फिर वेजर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे गई, ये राइन नदी, ये राइन नदी ऐसे जाती है, ठीक है। ठीक है, एक नदी और है यहाँ पे, सीन नदी है, सीन, पेरिस शहर है, ये इंग्लिश चैनल में आती है ऐसे, पेरिस बसा हुआ है इस पे, ठीक। हो गया, चले आगे, ठीक है सर। देखो यहाँ एक नदी और है, सीन नदी, सीन नदी कहाँ की है, ये फ्रांस की है, ठीक। कहाँ इसका मुँह आना है, इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और पेरिस शहर इस पे बसा हुआ है, जो राजधानी है ना फ्रांस की, पेरिस बसा हुआ है, ठीक है, इस नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद ये राइन नदी अभी पढ़ ली है, ठीक। एक ईरान की ये नदी है, एक तो टिग्रिस नदी है ये, टिग्रिस, ये नदी आती है फारस की खाड़ी में, पर इसको अभी नहीं देखते हैं, पहले उसी की देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की देख लेते हैं। दो तीन रिवर है, एक कौन सी नदी है, एक है पो नदी, ये इटली में है, ठीक है, इटली की, इटली में है ये, ठीक। उसके बाद एक मिनट, एक मिनट,
ठीक है, सॉरी थोड़ा, जो हमने ये एप्रो नहीं पढ़ा है ना, ये एप्रो नहीं है, एल्ब है ये, बाई मिस्टेक थोड़ी गलती हो गई, ये एल्ब नदी है, हो जाता है कभी कभी। ठीक, कौन सी नदी है? एल्ब नदी। ठीक, जर्मनी में। ठीक है, और कौन सी पढ़ा था? पो नदी इटली में है, ये कहाँ पे गिरती है? ये एड्रियाटिक सी में आती है, एड्रियाटिक सी। ठीक है, उसके बाद इटली की एक नदी है टिबेर, टिबेर नदी, ये कहाँ पे जाती है? ये इटली की है। ठीक है, ये कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है टिरेनियन सागर में, टिरेनियन सागर, टिरेनियन सागर। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी है? एप्रो नदी बता रहा था ना मैं आपको, तो एप्रो है, एप्रो, एब्रो, एब्रो, ये कहाँ की है? ये स्पेन की है। ठीक है, स्पेन की नदी है। कहाँ पे इसका मुहाना है? बेलियरिक सी में, बेलियरिक सी आएगा, ये आएगा भूमध्य सागर, दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक सही होगा, ऐसे इसमें से भी भूमध्य सागर आ सकता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद एक नदी और है, टोगस, टोगस। ठीक, ये कहाँ की है? ये है उसकी पुर्तगाल, पुर्तगाल की है, मुहाना है इसका नॉर्थ अटलांटिक सी, अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी है। ठीक है, बस यूरोप की ये रिवर थी जितनी भी थी। ठीक है, एक बार इनका रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से डायग्राम पर रिवीजन करवा देता हूँ आपको उसको। इस पे करा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, फिर इसका रिवीजन कराता हूँ आपको। चलो, ठीक है, चलते हैं अपने देखो अच्छे से फोकस करना है आपको, ये मैं लास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद आपको रिवीजन करना है कई कई बार, आज हो सके तो ये वीडियो कई कई बार देख लेना, 2x स्पीड पे देख लेना। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ी हमने? डेन्यूब रिवर, ये पढ़ी हमने डेन्यूब रिवर, यहाँ से निकली ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ओ सॉरी, यहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ जाती है हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, फिर मोल्डोवा, यूक्रेन और ब्लैक सी। ठीक, यहाँ पढ़ी, यहाँ कौन सी पढ़ी मैं? यहाँ पो रिवर, यहाँ ये एडिट्रिक से है, यहाँ का पढ़ी, ये पढ़ी हमने टिबेर रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? टेरियन सागर है, यहाँ पे एब्रो, एब्रो स्पेन की है। ठीक है, ये कौन सी है? ये है टोगस। ठीक, यहाँ पे कौन सी है? सीन। ठीक, यहाँ पे कौन सी है? थेम्स। ठीक है, यहाँ पे एल्ब, फिर वीजर, फिर यहाँ से निकलिए, ये है राइन। ठीक है, एक और नदी है यहाँ पे, दो नदी और है, ये विस्तुला है, एक है ओडर है, ये बाउंड्री बनाती है ओडर। ठीक है, दो नदी को लिख लेना, एक तो विस्तुला, पोलैंड की है विस्तुला, और एक
ओडर, ये कहाँ पे गिरती है? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक, बाल्टिक सागर में गिरती है। ये बाल्टिक है, ये वाला, ये पूरा जो है बाल्टिक है। ठीक। उसके बाद कौन सी नदी पड़ी हमें? रसिया से आती है। ठीक, ये पड़ी है, यहाँ पे जाती है वोल्गा रिवर। बस, ये नदी पड़ी है हमने। इतना रिवीजन करना है और आपको एक बार और रिवीजन कराऊं क्या? करा देता हूँ, चलो फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। यहाँ पर करा देता हूँ। यहाँ पर देखो, डेन्यूब पड़ी, डेन्यूब। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, मुआना, ब्लैक सी। कितने देशों से जा रही है? 10 देशों से। ठीक है, वर्ल्ड की ऐसी रिवर है जो 10 देशों से जाती है। कौन कौन से 10 देश है वो? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, सर्बिया के बाद बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और ब्लैक सी। ठीक, हो गया। ये इतनी बस इतना ही पढ़ना है, हो गया। ठीक है, चलो आगे। ठीक है सर। फिर कौन सी पढ़ी है? वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदी है कुछ, सहायक। डोन, डोनेटस, डेनीपर। ठीक है, D3 मतलब कहाँ से निकलती है? वल्दाई माउंटेन से। वल्दाई माउंटेन। ठीक, कहाँ जाती है? कैस्पियन सी, ना कि काला सागर। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद ये पढ़ने हैं विस्तुला, विस्तुला नदी और ओडर नदी। ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है। पोलैंड की है। दोनों कहाँ गिरती है? ये गिरती है बाल्टिक सी। ठीक है, उसके बाद जर्मनी में आ जाओ। जर्मनी में एल्ब। ठीक है, एल्ब के बाद वीजर, वीजर के बाद राइन। ये तीन नदी कौन सी है? ये जर्मनी की है। तीनों कहाँ जा रही है? ये जा रही है नॉर्थ सी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद थेम्स, थेम्स रिवर यूके की है। कहाँ जा रही है? नॉर्थ सी में जा रही है। यूके को उत्तराखंड मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस कौन सी है? सेन रिवर। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? पेरिस है, शहर बसा हुआ है इसके किनारे। फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, कहाँ जा रही है? इंग्लिश चैनल में। ठीक, उसके बाद स्पेन। ये क्या है? इसमें है एब्रो, एब्रो, एब्रो स्पेन। ठीक है, भूमध्य सागर या बाल्टिक, बेलियारिक सागर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल। पुर्तगाल में कौन सी है? टोगस। कहाँ पे जाती है? अटलांटिक सी। ठीक है, उसके बाद पो और टिबेर। ये कहाँ जाती है? ये जाती है तुम्हारी कहाँ की? इटली की है।
इसको इटली की गंगा भी कहते हैं, पो को। इफेक्ट एथलेटिक की गंगा, इटली की गंगा, ठीक है, याद रखना है, इटली में जाती है, ठीक है। कहाँ पे गिरती है दोनों? तो पो गिरती है एड्रियाटिक में, ठीक है। टिबेट कहाँ गिरती है? टेरेनियन है, टिबेट टेरेनियन, ऐसे याद करना, टेरेनियन, ठीक है। बस इतने याद करना है, ये यूरोप की सारी नदी होगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और भी हम पढ़ाएंगे आगे, देखो करा रखे हैं हमने, पीपीटी बना रखी है आगे में, जितनी भी नदियाँ हम कर हर एक महाद्वीप की कवर करने की कोशिश करेंगे आप, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार और रिवीजन कराऊंगा, चलो नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कराएंगे इसका, आप अपनी तरफ से रिवीजन करने की कोशिश करना, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे ना कल, तो पहले इसका रिवीजन करेंगे, और अगर इससे कुछ सवाल पूछे हुए होंगे तो मैं आपके लिए सवाल भी ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके कमेंट कर दो यार, एक एक सब्सक्राइबर कर दो और एक शेयर भी कर देना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, बस अपना प्यार दिया यार अच्छे से, ठीक है भाई, ठीक है सर, बाय।